वर्षों से जब से सत्ता में आई है, महंगाई और बेरोजगारी कभी भी इतनी नहीं है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। कांग्रेस लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार पर हमलावर है। आज पूरे देश के हर प्रदेश मुख्यालय में हल्ला बोल प्रेस वार्ता किया गया। वहीं 4 सितंबर को इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यह जानकारी साझा करने के लिए पार्टी ने मुझे पटना भेजा है। उन्होंने कहा कि बिहार की माटी ने हजारों साल की व्यवस्था बदली है। क्रांति और आंदोलन की प्रतिक्रिया बिहार की मिट्टी ने करवट ली है और देश की राजनीति भी अब करवट लेगी। दिल्ली की जो सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले 8 साल पहले सत्ता में आई है। पहले कभी भी महंगाई इतनी ज्यादा नहीं थी। सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है और न ही इसे कम कर रही है। महंगाई से प्रभावित हुए बिना कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, रह नहीं सकता। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2 लोग राज कर रहे हैं और उनके इशारे पर बेरोजगारी और महंगाई पूरे देश में राज कर रही है। जो सरकार खाद्य पदार्थ पर सामान्य चीजों पर सबसे ज्यादा जीएसटी लगा दे, वह सरकार कितनी निष्ठुर होगी, उसे जनता के दर्द से कोई मतलब नहीं है। 2014 तक इस देश ने 54 लाख करोड़ कर्ज लिए। देश पर कुल 155 लाख करोड़ का कर्ज है। सिर्फ 2 लोग अमीर हुए, अंबानी और अडानी। अग्निपथ पर भी कांग्रेस का हमला बोल देखा गया। अग्निपथ योजना फौज के लिए अभिशाप बनकर रह गई है। भारत में 30 लाख पद केंद्र सरकार के मंत्रालय में रिक्त है, लेकिन केंद्र भर्ती नहीं कर रही है। पूरे देश में कुल 1 करोड़ पद रिक्त है। कांग्रेस ने लोगों को तमाम अधिकार दिए हैं। प्रधानमंत्री से बेहतर देश में 100 नेता है। हमारा मुख्य उद्देश्य सबसे पहले बीजेपी को बेदखल करना। 2024 में पहले जनता को जागरूक करेंगे और फिर बीजेपी को उखाड़ देंगे। जीडीपी में उछाल आना चाहिए। दुनिया जानती है, हिंदुस्तान जानता है, जीडीपी मतलब हमारा जो डोमेस्टिक आय है उससे नापा जाता है। लेकिन मोदी जी की सरकार जीडीपी को गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ा के कहते कि हमने जीडीपी बढ़ा दिया, खुश हो गए। जो गैस 410 रुपये पर सिलेंडर थी, आज लगभग 1050, पौने 1100 रुपये सिलेंडर में मिल रहा है। सब्सिडी मिल नहीं रही है। पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे हैं, डीजल के दाम आप देख ही रहे हैं, और इन चीज़ों के दाम बढ़ने से सारा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा बढ़ जाता है, जिस कारण से महंगाई और आ जाती है। घर में प्रयोग होने वाला तेल, खाने का तेल, चाहे वो सरसों का हो या आपका रिफाइंड ऑयल, वो पिछले 2-2.5 सालों में 2 गुना से ज़्यादा महंगे हो गए हैं। कैसे गृहस्थी चलाते होंगे लोग, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सरकार रोटी, कपड़ा, मकान, ये सबसे मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, और इसके पहले की कांग्रेस की सरकार ने इन चीज़ों पे कभी भी, पिछले 8 वर्षों से जब से सत्ता में आई है, महंगाई और बेरोजगारी कभी भी इतनी नहीं थी। और दुख की बात यह है कि यह सरकार इसको स्वीकारने को भी तैयार नहीं है और इसको कम करने को भी कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, महंगाई ऐसी चीज है कि कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, रईस हो, अधिकांश रईस हो, उससे बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकता। और ये सरकार तो जो महंगाई, जो बेरोजगारी है, इस सरकार का क्रिएशन है। हम 2 और हमारे 2 के नाम से सरकार जानी जाती है। हम 2 दिल्ली में राज कर रहे हैं और उनके 2 जो हैं वो एक महंगाई है और एक बेरोजगारी है। उन दोनों की देन है महंगाई, बेरोजगारी, और वो 2 लोग इसको नियंत्रित करने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं।
जो सरकार दूध पे, दही पे, घी पे, मक्खन पे, आटे पे, रोटी पे, कपड़ा पे जबरदस्त टैक्स लगा दे, तो आप समझिए कि ये गरीब का, सबसे जो तबका गरीब का होता है, उसके ऊपर कितना बड़ा प्रहार